रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज जो नया चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाया हूँ वह है ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांस का मतलब होता है चेंज, मतलब बदलना। अब फॉर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब बनावट। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत वाक्य की बनावट को चेंज किया जाता है। जो वाक्य है उसकी बनावट को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसके अर्थ में, इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। आप उसके बनावट को चेंज कर दीजिए, लेकिन मीनिंग में, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निम्नलिखित इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन आते हैं? वॉइस, जो पढ़ा चुके हैं। रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू पढ़ा चुके हैं। डिग्री पढ़ा चुके हैं। और चौथा है चेंज ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को चेंज करना, यही पढ़ाना है। मतलब इसमें से 3 पढ़ा चुके हैं, वॉइस, रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू, और तीसरा डिग्री। अब चौथा जो है हमें पढ़ाना है चेंज ऑफ सेंटेंस। चेंज ऑफ सेंटेंस में वाक्य को 3 तरह से चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ सेंटेंस में वाक्य को आप 3 तरह से चेंज करेंगे। कैसे कैसे? पहला, अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, ये दोनों किसके भेद हैं? एसर्टिव के। एसर्टिव सेंटेंस के 2 भेद हैं, अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो एसर्टिव के बारे में आपको जानकारी होगी, नरेशन में भी पढ़ाए हैं कि एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आए। इसे ही इज ए स्टूडेंट, तो ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, इसलिए यह एसर्टिव सेंटेंस है। तो ही इज ए स्टूडेंट, इसका मतलब कि यह एसर्टिव का अफर्मेटिव है। ही इज नॉट बिजी, ये भी एसर्टिव है, लेकिन नॉट लग गया, मतलब वाक्य में नो या नॉट लगा करके उसे निगेटिव बनाया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ना है अफर्मेटिव टू निगेटिव। दूसरा है इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब क्या बताएं? जिस वाक्य में पहले क्या हो? सब्जेक्ट हो और उसके बाद वर्ब हो, वह एसर्टिव सेंटेंस कहाएगा। ये एसर्टिव को समझना जरूरी है। और तीसरा है एक्सक्लामेटरी टू एसर्टिव, मतलब एक्सक्लामेटरी वाक्य को आपको एसर्टिव में बदलना है। तो एसर्टिव में बदलने का मतलब उस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए और तब वर्ब आना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहला चलते हैं अफर्मेटिव टू निगेटिव। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, कैसे कैसे बनाएंगे आप इसको ध्यान देंगे। He is wise, वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वाइज का मतलब हुआ बुद्धिमान, मतलब वह बुद्धिमान है। अब इस वाक्य को निगेटिव में बनाना है और अर्थ में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए कि एडजेक्टिव है, ही इज वाइज, तो क्या बनाए? ही इज नॉट, निगेटिव हो गया। और जो एडजेक्टिव है उसका उल्टा क्या होता है? उसका अपोजिट वर्ड का प्रयोग करें। तो वाइज का अपोजिट वर्ड क्या होता है? अनवाइज, मतलब बुद्धिहीन। इसका मतलब कि वह बुद्धिमान है, मतलब वह बुद्धिहीन नहीं है। निगेटिव बनाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही है आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में पढ़ना। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देखिए, चलते हैं। कहेगा कि सी इज ए ग्रेट या गुड या एक्सलेंट या नाइस या वंडरफुल सिंगर।
मतलब सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव अर्थ वाला है, बहुत अच्छा गायक है। तो शी इज नॉट निगेटिव बनाए, और इन ग्रेट, गुड, एक्सलेंट, नाइस और वंडरफुल का अपोजिट वर्ड होता है मीन। मीन का मतलब होता है घटिया या तुच्छ। इसका मतलब कि वह जो है सो कोई तुच्छ गायिका जो है सो नहीं है, मतलब बहुत अच्छी है। तो इसको याद रखिएगा कि ग्रेट, गुड, एक्सेलेंट, नाइस या वंडरफुल का अपोजिट वर्ड होता है मीन। तो इसको निगेटिव में क्या कर रहे हैं कि नॉट लगा करके जो एडजेक्टिव आ रहा है उसका अपोजिट वर्ड हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे आई एम डाउटफुल, तो आई एम नॉट, तो डाउटफुल का अपोजिट वर्ड श्योर। मतलब मैं डाउटफुल हूं, मतलब मैं श्योर नहीं हूं। ही इज समटाइम्स केयरलेस, इसमें देखिए समटाइम्स का प्रयोग हुआ है। तो जब निगेटिव बनाएंगे तो समटाइम्स के जगह पर ऑलवेज का प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, ही इज नॉट निगेटिव हो गया, और समटाइम्स का जो प्रयोग किए हैं उसके जगह पर ऑलवेज। यहाँ अपोजिट वर्ड कीजिए, केयरलेस का अपोजिट केयरफुल। मतलब वह कभी कभी केयरलेस रहती है, मतलब लापरवाह रहता है, लापरवाह रहता है, मतलब वह हमेशा सावधान नहीं रहता है। एक ही अर्थ हुआ। अब देखिए, सी इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहती है। तो जब वाक्य में ऑलवेज लगा हुआ हो तो उस वाक्य को निगेटिव में नेवर लगा दें सिर्फ। तो नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, इसका मतलब कि निगेटिव हो गया। तो वह हमेशा हैप्पी रहती है, सी है, वह हमेशा हैप्पी रहती है, मतलब वह कभी नहीं खुश रहती, ना वह कभी नहीं नाखुश रहती है। अनहैप्पी, हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी। वह हमेशा खुश रहती है, मतलब वह कभी नहीं नाखुश रहती है। तो हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी हुआ। इस तरह से बहुत सा एग्जाम्पल हम देखेंगे अफर्मेटिव टू निगेटिव में। अगला एग्जाम्पल देखें, आई शैल रिमेंबर योर काइंडनेस। इसमें वर्ब आया है रिमेंबर। तो रिमेंबर का अपोजिट वर्ड क्या होता है, फॉरगेट। मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा, मतलब मैं आपकी दयालुता को नहीं भूलूंगा। एक अर्थ आ गया। तो आई शैल नॉट, रिमेंबर का उल्टा फॉरगेट। तो आई शैल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस। इसमें जो वर्ब आया है तो उस वर्ब का अपोजिट वर्ड याद रखना है। तो रिमेंबर का अपोजिट वर्ड फॉरगेट हो गया। एवरीबडी या एवरीवन या ऑल विल डिनाई इट, सभी इस बात को अस्वीकार करेंगे। इसका मतलब कि एवरीबडी, एवरीवन, ऑल रहे तो उसके जगह पर आप निगेटिव बनाइए, नोबडी, नो वन या नन। ये तीनों का मतलब होता है कोई नहीं। सभी इसको डिनाई करेंगे, मतलब अस्वीकार करेंगे, मतलब कोई नहीं इसे स्वीकार करेगा। तब डिनाई का अपोजिट क्या हो गया, एडमिट हो गया। तो एडमिट कर दिए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, निगेटिव भी बना और अर्थ वही रह गया। तो यदि एवरीबडी, एवरीवन, ऑल वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके जगह पर नोबडी, नो वन या नन का प्रयोग करें। है ही वोन द मैच, इसमें वर्ब है, विन वर्ब है। विन का दूसरा रूप वोन होता है। तो पास्ट इनफिनिट में है तो निगेटिव बनाएंगे तो पास्ट इनफिनिट में क्या निकलेगा, डिड नॉट। अब प्रेजेंट इनफिनिट में रहता तो डू नॉट या डज नॉट। तो ही डिड नॉट निगेटिव हो गया। अब विन का उल्टा होता है क्या, लूज। तो ही डिड नॉट लूज द मैच, मतलब वह मैच लूज नहीं किया, मतलब वह मैच जीत गया। अगला है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो बताए थे कि यदि वाक्य में ऑलवेज रहे तो उसका निगेटिव नेवर से बनाए, और इधर वर्ब का उल्टा शब्द आ जाएगा। हमेशा सच बोलो, मतलब कभी नहीं झूठ बोलो। एक ही अर्थ हो गया। अगला है ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। मतलब किसी व्यक्ति के अधीन यदि कोई वस्तु है उसको
निगेटिव बनाना है तो उसमें क्या किया जाता है, यदि हैज हैव है तो इज आर एम निकालेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और हैड है तो वाज वेयर निकालेंगे, उसमें नॉट लगा करके विदाउट जोड़ देंगे तो सेम अर्थ रह जाएगा। जैसे ही हैज ए कार तो ही इज, हैज है तो इज, हैव भी रहता तो इज आर एम, पास्ट में वाज वेयर हो जाता। तो ही इज नॉट विदाउट ए कार, मतलब उसके पास एक कार है, मतलब वह बिना कार के नहीं है। यदि रहता ही हैड ए कार तो ही वाज हो जाता, ही वाज नॉट विदाउट ए कार। अगला है सी लव्स हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से प्रेम करती है। तो उसी तरह से यदि प्रेजेंट टेंस में है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम निकालेंगे, तो सी इज नॉट विदाउट, यहां लव को नाउन बना दीजिए, तो नाउन बनाते हैं तो इसके साथ फॉर लग जाता है, लव के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है। तो सी इज नॉट विदाउट लव फॉर हर पेरेंट्स, मतलब वह अपने माता पिता के लिए वह बिना प्रेम के नहीं है, वह अपने माता पिता के प्रति उस प्रेम जो है सो बिना प्रेम के नहीं है, मतलब प्रेम करती है। अगला है एवरीवन लव्स यू, सभी तुम्हें प्रेम करते हैं। तब इसका मतलब कि कोई नहीं है जो तुमसे प्रेम नहीं करता है। तो जब एवरीवन रहे तो इस वाक्य एवरीवन सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट वर्ब है, तो वैसे वाक्य में देयर इज का प्रयोग देयर से बनाइएगा। देयर इज, एवरीवन की जगह पर नो वन, तो देयर इज नो वन बट, यहां बट का मतलब हो गया जो कि नहीं, बट लव्स यू, मतलब कोई नहीं है जो तुम्हें प्रेम नहीं करता है, मतलब सभी तुम्हें प्रेम करते हैं। अब उसी तरह से रहेगा एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, प्रत्येक माँ जो है अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो इसका मतलब कोई ऐसी माँ नहीं है, तो देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड, जो कि अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है। इसका मतलब सभी माँ जो है अपने बच्चे से प्रेम करती है। फिर आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, मतलब प्रत्येक माँ जो है अपने बच्चे से प्यार करती है। तो इसका भाव समझना है कि कोई निगेटिव में ऐसी कोई माँ नहीं है, कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है। तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है देयर से, देयर इज नो प्लस नाउन प्लस बट, बट का मतलब हो जाता है जो कि नहीं, पिछला क्वेश्चन में बताए थे। तो क्या बन जाएगा, देयर इज नो मदर, कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है, बट का मतलब जो कि नहीं, मतलब निगेटिव इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है ही ट्राइड एवरी क्वेश्चन, परीक्षा हॉल में गया तो कहा कि हम क्वेश्चन को नहीं छोड़े, मैंने सभी प्रश्न को हमने ट्राई किया। तो मतलब उसने कोई भी प्रश्न जो है, कोई भी क्वेश्चन जो है, प्रश्न उसने कोई भी प्रश्न अनट्राइड नहीं छोड़ा, मतलब बिना प्रयास के नहीं छोड़ा, सब पर ट्राई किया। जिसे उसने सभी प्रश्न को ट्राई किया हल करने का, इसका मतलब उसने कोई भी प्रश्न अनट्राइड नहीं छोड़ा, मतलब बिना प्रयास के नहीं छोड़ा। ट्राइड मतलब प्रयास किया, अनट्राइड मतलब बिना प्रयास किया। अब है वेयर देयर इज फायर, वेयर वाला वाक्य देखिएगा कैसे है। वेयर देयर इज फायर देयर इज ए स्मोक, जहां पर आग है वहीं पर धुआं है। इसका मतलब
कि धुआं वहीं पर है, मतलब धुआं वहां नहीं होगा बिना आग के। तो देयर इज नो स्मोक, कोई धुआं नहीं होता है विदाउट फायर, बिना आग के। इसका मतलब कि जहां आग है वहीं पर धुआं है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिए हैं, वेयर देयर इज हार्ड वर्क, जहां कठिन परिश्रम है वही सफलता है। तो इसका मतलब कि वहां सफलता नहीं है बिना हार्ड वर्क के। भाव एक ही हो गया। तो देयर इज नो सक्सेस, सफलता नहीं होगी विदाउट हार्ड वर्क, बिना कठिन परिश्रम के। तो वेयर वाले वाक्य को आप देखेंगे, वेयर और देयर, वेयर पहला वाक्य में है, दूसरा देयर है। तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं, पिछला वाक्य को ही निगेटिव बनाइएगा, पिछला वाक्य को ही, देयर इज नो स्मोक, और इसमें जोड़ दीजिएगा विदाउट के साथ नाउन को जोड़ देना है। उसी तरह से इसको बनाए हैं। तो वेयर से जो जहां के अर्थ में वाक्य आता है उस वाक्य को कैसे कंबाइन करेंगे, उस वाक्य को कैसे हम बनाएंगे निगेटिव, तो अंतिम वाक्य को निगेटिव बना के लाइएगा। जैसे वेयर देयर इज हार्ड वर्क देयर इज ए सक्सेस, जहां हार्ड वर्क है वही सफलता है। तो देयर इज नो सक्सेस, अंतिम वाक्य को निगेटिव बना के, मतलब सफलता नहीं है बिना कठिन परिश्रम के। एक ही भाव हो गया। अगला है आई सॉ द रेड फोर्ट, आई सॉ द ताजमहल। तो कभी कभी वाक्य में फेल का प्रयोग करके उस वाक्य को निगेटिव बनाते हैं। जैसे मैंने ताजमहल देखा, पास्ट निफिट में है, तो आई डिड नॉट फेल, फेल लगा करके उसके बाद इन्फिनिटिव करते हैं 2 + V1। तो पास्ट निफिट में है तो आई लगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मतलब मैं रेड फोर्ट को देखने में असफल नहीं हुआ। ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब ही डिड नॉट फेल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने प्रश्न को हल किया, मतलब वह प्रश्न हल करने में असफल नहीं हुआ। उसी तरह से आई सॉ द ताजमहल, मतलब आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मतलब वाक्य को निगेटिव बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें नॉट लगा करके फेल का प्रयोग करते हैं और फेल लगा करके उस वाक्य को निगेटिव बनाते हैं और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे देखिए, ही फेल्ड टू हेल्प अस, वह हम लोगों को मदद करने में असफल हुआ, मतलब वह मेरी मदद, हम लोगों की मदद नहीं किया या नहीं कर सका। तो ही कुड नॉट हेल्प अस, या ऐसे ही बना सकते हैं ही डिड नॉट हेल्प अस। जैसे अगला है 19 में, ही हेल्प्ड अस, तो ही डिड नॉट फेल टू हेल्प अस। ठीक है, तो इस तरह का एक और वाक्य देखते हैं, ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन, मतलब वह ट्रेन पकड़ने में असफल रहा। वाक्य अफर्मेटिव में है, अब इसको निगेटिव बनाएंगे, मतलब वह ट्रेन नहीं पकड़ सका या नहीं पकड़ पाया। तो ही डिड नॉट या कुड नॉट कैच द ट्रेन। ओनली द रिच कैन बाय दिस कार, सिर्फ अमीर ही इस कार को खरीद सकता है। तो जिस वाक्य में ओनली का प्रयोग हो या एलोन, ALON, एलोन का प्रयोग हो, तो उस वाक्य का निगेटिव नन बट से बनाइएगा। ओनली को हटा करके नन बट ला दीजिएगा। इस नन बट का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं को छोड़कर। इसका मतलब कोई नहीं अमीर को छोड़कर, कोई नहीं अमीर को छोड़कर इस कार को खरीद सकता है, अर्थात सिर्फ अमीर ही इस कार को खरीद सकता है। अब क्या है, ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिर्फ राम ही इस प्रश्न को हल कर सकता है, मतलब कोई नहीं राम को छोड़कर इस प्रश्न को हल कर सकता है। As soon as he saw a snake, पढ़ा है as soon as ज्यों ही के अर्थ में, ज्यों ही उसने एक सांप देखा, he cried at the top of his voice,
वह बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया। तो याद रखिएगा, एज सुन एज वाले वाक्य का निगेटिव नो सुनर देन से बनाते हैं। दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो नो सुनर लग गया तो वो निगेटिव हो गया। तो नो सुनर का प्रयोग कैसे करेंगे, फिर से ध्यान देंगे। एज सुन एज के जगह पर आ गया नो सुनर। ये वाक्य पास्ट निफिट में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब निकालिएगा, क्योंकि नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब ही आना चाहिए। तो पास्ट निफिट में है तो डिड आया, तो नो सुनर डिड ही। अब सॉ का पहला रूप में आ जाएगा, क्योंकि डिड आ गया, तो डिड के बाद वर्ब पहला रूप में। तो नो सुनर डिड ही सी ए स्नेक, और दूसरा वाक्य में देन जोड़ दीजिएगा, देन ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। इसका मतलब कि एज सुन एज वाले वाक्य का निगेटिव नो सुनर देन से बनाते हैं। पहला वाक्य में नो सुनर, तो दूसरा वाक्य में देन का प्रयोग करना होता है, क्योंकि नो सुनर के साथ देन ही आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि व्हेनेवर। व्हेनेवर मतलब जब कभी भी। व्हेनेवर आई सी हर आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई बिलवेड। जब कभी भी मतलब जब कभी भी मैं उसे देखता हूं तो मुझे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। जब कभी भी मतलब हमेशा नहीं। तो ऐसे वाक्य का निगेटिव नेवर लगा के बनाइएगा। पहला वाक्य में आई नेवर सी हर, और दूसरा वाक्य बट से जोड़ दीजिएगा। तो आई नेवर सी हर, मैं उसे मतलब देखता नहीं हूं, लेकिन जब कभी भी उसे देख लिया तो मुझे बट एम रिमाइंडेड, यहां पर सब्जेक्ट तो दोबारा यही है इसलिए सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, बट एम रिमाइंडेड ऑफ माई बिलवेड। इसका मतलब कि मैं कभी उसे देखता नहीं हूं, लेकिन सिर्फ उसको देखने से ही मुझे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ही अब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, मतलब वह वाइन से, शराब से परहेज करता है। मतलब वह शराब से परहेज करता है, मतलब वह शराब नहीं पीता है। तो ही डज नॉट टेक वाइन। अब्सटेन मतलब परहेज करना, उससे दूर बचना, तो सीधा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो ही डज नॉट टेक वाइन। अब ही अब्सटेन्स फ्रॉम बैड फ्रेंड्स, वह हमेशा जो है बैड फ्रेंड से अलग अपने आप को रखता है। तो ही डज नॉट मीट बैड फ्रेंड्स। दिस इज ए यूनिक फिल्म, इट इज ए यूनिक फिल्म, तो इट इज नॉट ए सिंपल फिल्म। यह यूनिक, यूनिक माने अनोखा, तो अनोखा का उल्टा क्या हो जाता है, सिंपल। एक क्वेश्चन हुआ 26 में देखिए, He lived only a few years in Delhi. वह दिल्ली में कब तक, 26 क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे है he lived only a few years in Delhi, वह कुछ ही साल तक दिल्ली में रहा। तो यदि वाक्य में only a few का प्रयोग किया गया हो तो उसके जगह पर many का प्रयोग करें, नॉट लगा करके many का प्रयोग करेंगे। तो ही लिव्ड, तो निगेटिव बनाए, पास्ट निफिट में है V2 है, तो इसका निगेटिव में क्या आएगा, डिड नॉट। तो ही डिड नॉट के बाद भर पहला रूप में, ही डिड नॉट लिव ओनली अ फ्यू के जगह पर मेनी ईयर्स इन दिल्ली। दोनों का अर्थ सेम हो गया। जैसे था कि वह कुछ ही साल तक दिल्ली में रहा, मतलब वह बहुत साल तक दिल्ली में नहीं रहा, सेम अर्थ है। only a few students are going, फिर देखिए only a few यदि वाक्य में लगा हुआ हो तो उसका निगेटिव यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो सीधे उसके जगह पर नॉट मेनी का प्रयोग करें। तो क्या हो जाएगा, only a few की जगह पर नॉट मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग।
इसका मतलब था कि कुछ ही छात्र जा रहे हैं, मतलब बहुत से छात्र नहीं जा रहे हैं। He won all the matches, वह सारा मैच जीत गया। पास्ट निफिट में है V2 है, विन का दूसरा रूप, तो निगेटिव में डिड नॉट निकलेगा, तो ही डिड नॉट। अब विन का उल्टा लूज, तो ही डिड नॉट लूज ए सिंगल मैच। ऑल की जगह पर क्या कीजिएगा, नॉट लगा करके ए सिंगल, वह एक भी मैच नहीं हारा, मतलब वह सारा मैच जीत गया। तो ऑल के साथ नाउन रहे तो नॉट लगा करके ए सिंगल का प्रयोग करेंगे। ही हार्डली हेल्प्स अस, हार्डली यहां पर स्कार्सली भी रह सकता है, सेल्डम भी रह सकता है, रेयरली, चारों का अर्थ एक ही होता है, मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर। तो ही हार्डली हेल्प्स अस, तो प्रेजेंट इनफिनिट में है तो ही डज नॉट हेल्प अस हो गया। नॉट लगाएंगे हार्डली हट जाएगा, दोनों का सेम ही अर्थ हुआ, क्योंकि हार्डली का अर्थ भी निगेटिव ही होता है। द टू सिस्टर्स आर एलाइक, ये दोनों बहनें जो हैं देखने में एक समान लगती है, मतलब एक दूसरे के साथ लगती है कि सेम है, सिमिलर है। तो क्या करेंगे, निगेटिव में द टू सिस्टर्स आर नॉट एलाइक का उल्टा अनलाइक, एक समान का उल्टा दोनों असमान, मतलब ये दोनों बहनें एक समान लगती है, मतलब ये दोनों बहनें असमान नहीं लगती है। इसमें ईच अदर भी जोड़ सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ईच अदर दे भी सकते हैं, न भी दे सकते हैं। तो द टू सिस्टर्स आर एलाइक, ये दोनों बहनें जो है सो एक समान है, मतलब ये दोनों बहनें आपस में जो है भिन्न नहीं है, मतलब एक समान ही है। अब अगला क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है इट इज यूनिक। यूनिक का मतलब बताए हैं अनोखा, यह अनोखा है, मतलब इसके समान दूसरा कोई नहीं है। तो इट इज यूनिक, तो नथिंग इज लाइक दिस, मतलब कोई भी चीज इसके समान नहीं है। तो नथिंग इज लाइक दिस, इसके भाव में हम बताए हैं नथिंग से इसका निगेटिव बनाया गया। हिज फॉर्चून बिकेम वर्स, वर्स जो है सो बैड का कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब उसका भाग्य जो है सो समय के साथ साथ बुरा ही होता चला गया। इसका मतलब उसका फॉर्चून जो है सो बिकम वर्स के उल्टा क्या करेंगे, इम्प्रूव, मतलब उसका फॉर्चून जो है समय के साथ इम्प्रूव नहीं हुआ, मतलब सुधार नहीं हुआ। तो बिकम वर्स के लिए हम कौन वर्ब का प्रयोग किया निगेटिव बना करके, इम्प्रूव, मतलब हिज फॉर्चून डिड नॉट इम्प्रूव, मतलब उसका भाग्य नहीं सुधरा, विथ टाइम, समय के साथ, मतलब उसका फॉर्चून जो है समय के साथ खराब होता ही चला गया। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब से बचना, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग हियर, कहता है कि ठीक है तुम सिगरेट पीते हो, लेकिन यहां आए हो तो यहां पर जो है सो सिगरेट पीने से बचो, परहेज करो, यहां नहीं पीना है, मतलब डोंट स्मोक हियर, मतलब यहां सिगरेट पीना मना है, यहां मत पियो। कीप क्वाइट, शांत रहो, इसका मतलब कि हल्ला मत करो, तो डोंट मेक ए नॉइज, तो कीप क्वाइट का उल्टा क्या हो गया, मेक ए नॉइज। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस में ही इसका जवाब मिलेगा। कहेगा कि वी फाउंड द रोड फेयरली गुड, हम लोगों ने पाया कि रोड फेयरली गुड था, मतलब बहुत अच्छा था। इसका मतलब कि वी डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड, इसका मतलब कि हम लोगों ने पाया कि रोड जो है सो बहुत खराब नहीं था, मतलब फेयरली गुड था, मतलब अच्छा था, फेयरली बैड। तो फेयरली गुड का उल्टा वेरी बैड, उल्टा कर दिए, फेयरली गुड। एवरीथिंग इज डिसिमिलर इन द वर्ल्ड, सारा चीज जो है इस संसार में डिसिमिलर होता है, मतलब भिन्न होता है।
तो अब इस वाक्य में ध्यान दीजिएगा कि यदि एवरीथिंग इस वाक्य का सब्जेक्ट हो, किसी वाक्य का सब्जेक्ट कौन हो, एवरीथिंग, तो उस वाक्य का निगेटिव बनाइएगा देयर इज नथिंग से। डायरेक्ट याद रखिए, एवरीथिंग इज डिसिमिलर इन द वर्ल्ड। सब चीज जो है, सारा चीज जो है इस संसार में डिसिमिलर होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब देयर इज नथिंग सिमिलर। देयर इज नथिंग आ गया किसके जगह पर, एवरीथिंग के जगह पर। यदि एवरीथिंग वाक्य का सब्जेक्ट हो तो निगेटिव बनाने में एवरीथिंग के जगह पर क्या करें, देयर इज नथिंग। और डिसिमिलर के उल्टा सिमिलर, तो देयर इज नथिंग सिमिलर इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में कोई चीज जो है सो सिमिलर नहीं है, एक समान नहीं है। तो दोनों का अर्थ सेम रह गया। तो इसमें ध्यान देना है कि एवरीथिंग यदि वाक्य का सब्जेक्ट हो तो उसका निगेटिव देयर इज नथिंग से बनाएं, और जो उसमें एडजेक्टिव आया है उसको उलट दे। इस तरह से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे थे उसका पहला पार्ट था अफर्मेटिव टू निगेटिव, वह यहाँ पर समाप्त होता है।